वेलकम टू नेक्स्ट की पिक्सल दोस्तों। आज हमारे पास है Realme का P3 Pro और फ़ोन जो है ये अंडर 20,000 इजीली मिल ही जाता है। तो हर वक्त की तरह इस वीडियो में आपको बहुत सरल और सिंपल तरीके से आज इस P3 Pro के बारे में रिव्यू देने वाले हैं। उसके पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। डिस्प्ले के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें आपको मिलता है 6.83 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला क्वाड का OLED पैनल। उसके साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। उसके साथ HDR10+ का सपोर्ट, मिनिमल बेजल एंड चिन आप देख ही सकते हैं, जो इस सेगमेंट में और कोई मोबाइल में नहीं ऑफर किया जा रहा है। उसके साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन और जो ब्राइटनेस वाला पार्ट है 1200 निट्स HBM एंड 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है। उसके साथ और एक एडिशनल फीचर PW डिमिंग का सर्टिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों किसी भी फोन का जो मेन पार्ट है वो है इसका पावर, और ये पावर देने के लिए इसके अंदर मिल जाता है दोस्तों आपको Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 वाला प्रोसेसर। एक तगड़ा प्रोसेसर जिसके अंतुतु बेंचमार्क और जो और भी सारे बेंचमार्क है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके साथ आपको मिल जाता है LPDDR4X वाला रैम टाइप, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप, जो आपको डे टू डे टास्क में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। उसके साथ जो परफॉर्मेंस वाला जो गेम है वो भी आप बहुत इजीली झेल सकते हैं। दो चीज मैं इस फोन के बारे में कहना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे यूनिक पार्ट जो आपको क्वाड का डिस्प्ले मिल रहा है, उसके साथ सिलिकॉन कार्बोनेट का जो न्यू टेक्नोलॉजी बैटरी है वो भी मिल रहा है। तो बैटरी वाले सेगमेंट में इसके अंदर मिल जाता है आपको 6000 mAh का एक बिग बैटरी, उसके साथ 80 वाट का वायर्ड चार्जर। अगर आइडियल ड्रेन के बारे में बात करें दोस्तों तो आपको इसमें ना के बराबर आइडियल ड्रेन मिलता है। हमने टेस्ट किया है 4G 5G पर रात को रखकर जो रिजल्ट आया है वो बहुत सही आया है। उसके साथ आपको 1.5 दिन का तो बैकअप जो है वो मिल ही जाएगा, और चार्जिंग के लिए आपको अप टू 60 मिनट आप मान के चलिए जो लग ही जाएगा। तो एक खतरनाक कॉम्बो जो बैटरी डिपार्टमेंट के अगर बारे में बात करें, बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट, तो एक कंप्लीट पैकेज हम कह सकते हैं। अगर आप कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, OS के बारे में बात करें, तो कनेक्टिविटी फर्स्ट हम बात करना चाहते हैं। तो इसके साथ आपको मिल जाता है 9 5G बैंड का सपोर्ट, जो इंडिया में हर जो आज की डेट में पॉपुलर 5G बैंड है सब इसके अंदर आपको मिल ही जाएगा। और इसके साथ 5.3 अगर Wi-Fi 6 का सपोर्ट, और आपको जो सैड वाला पार्ट है कनेक्टिविटी में, नो आयर ब्लास्टर एंड नो NFC। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग वाला, तो हाँ आप ओ डायलर जो है ओप्पो का वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग भी ओ डायलर से कर सकते हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर वाले में बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको Realme UI 6.0 और Android 15 के साथ ये आउट ऑफ द बॉक्स आता है। उसके साथ कंपनी ने प्रॉमिस किया है इसके अंदर 2 मेजर अपडेट, यानी Android 17 तक आपको मेजर अपडेट मिलेगा, और 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट, मतलब 2028 तक आपको सिक्योरिटी पैच जो है वो आपको मिलेगा। और अगर अब हम Realme UI के बारे में बात करें, तो Realme UI हो गया, ColorOS सब जो है एक ही मतलब USB पर आधारित है। इसका जो अगर आप एनिमेशन देखें, इसके जो अगर बैटरी स्मूथ देखें, तो सब कुछ आपको अप टू द मार्क मिल ही जाएगा। और कुछ ब्लोटवेयर तो ज़रूर मिल जाता है, जिसके लिए Realme का क्रिटिसाइज किया जाता है, बट वो सब कुछ है जो बजट रेंज पे मिलेगा ही दोस्तों। वो सब जो है वो मैनेज भी किया जा सकता है अगर आप अच्छे से मैनेज करते हैं। ब्लोटवेयर या जो भी ग्लैंस का ऐप है, जो भी Realme नोटिफिकेशन है, वो अगर आप बंद कर देते हैं तो आपको बहुत ही सही से OnePlus का जो ऑक्सीजन OS है उसके तरह ही आपको एक्सपीरियंस जो है वो आप मिलेगा। और सबसे जो UI में एक में कैमरा यूज़ करेंगे, मानते हैं डिस्प्ले यूज़ करेंगे, सब कुछ ठीक है, बट अगर आपको एक्सपीरियंस एक अच्छा चाहिए तो एक अच्छा पॉलिश UI के साथ हैप्टिक फीडबैक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये दोनों मतलब UI तो पॉलिश है ही, उसके साथ आपको हैप्टिक जो है वो हैप्टिक मिल जाता है, जो आप अगर वॉल्यूम अप डाउन करेंगे, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करेंगे, सबके साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन किया गया है। तो अगर हम कैमरे के बारे में बात करें, तो Realme का एक USP है दोस्तों, जो हम पहले से ही देख के आए हैं। Realme माधव सेठ जो जब थे CEO, तब से कैमरा को लेकर Realme को जाना जाता है। तो इस फ़ोन के साथ भी मानते हैं इस फ़ोन में वाइड एंगल लेंस जो है नहीं है, तो हम बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या है इस फ़ोन में। तो कैमरा वाले में पार्ट में आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का OIS वाला Sony IMX896 वाला जो सेंसर है, जो फ्लैगशिप सेंसर है, वो आपको मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। उसके अलावा आपको फ्रंट में एक 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर भी मिल जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है वो एक यूजलेस ही है, बट 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो है वो कहाँ पे काम आता है दोस्तों। अगर आप कोई वीडियो करेंगे या नॉर्मल से कोई फ़ोटो खींचेंगे, तो बैकग्राउंड जो नेचुरली जो ब्लर आता है ना, वो ये 2 मेगापिक्सल के सेंसर से किया जाता है। और उसके साथ अल्ट्रा वाइड
अगर लेंस होता तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, बट नॉर्मल अगर यूज़र से आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको जो मेन सेंसर है वो ही बहुत तगड़ा मिल जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही तगड़ा पैकेज है अगर सब कुछ अगर मिलाए तो। और उसके साथ अगर वीडियोग्राफी अगर इस फ़ोन के साथ करना चाहते हैं तो हाँ, इस फ़ोन के साथ या किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ अगर अंडर 20 रेंज की में अगर देखते हैं तो हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसके साथ वीडियोग्राफी इतना करें, बट अगर आप करते हैं तो आपको ज़्यादा निराश नहीं देगा ये फ़ोन, क्योंकि इस फ़ोन में बैक के साथ आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके साथ आप फ्रंट में 1080 30 FPS पर फ्रंट में वीडियो शूट भी कर सकते हैं। बट उसके साथ मैं एक कहना चाहता हूँ कि बैक में आपको 50 मेगापिक्सल OIS लेंस मिल जाता है, बट ये 4K 30 FPS जो वीडियो है वहाँ पे ये जो सपोर्ट है OIS का सपोर्ट है ये नहीं मिलता, वहाँ पे आपको EIS का जो सपोर्ट है वो मिलता है। और उसके अलावा अगर जो बाकी का फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे एक बहुत ही अच्छा एक फीचर्स है इस फ़ोन में जो है IP69 का वाटर रेसिस्टेंट और मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंस जो है वो आपको ड्यूरेबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही तगड़ा चीज़ है। तो बाकी जो आप इस फ़ोन का जो वीडियो है, जो सैम्पल है, इस हमारे गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ओरिजिनल वाला जो फ़ोटो है या वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो फ़ोन है दोस्तों ये अंडर 20,000 बहुत ही सही और बहुत ही रिकमेंडेड अगर बात करें तो वो ये फ़ोन है। और उसके साथ हमारे पास ये 128 वाला वेरिएंट है जो अंडर 20,000 आपको इजीली मिल ही जाता है। और इन हैंड फीलिंग के बारे में बात करें या और कुछ बार बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें कि हाँ पॉलीकार्बोनेट है पीछे या साइड में मैट फिनिश के साथ ये फ़ोन आता है। स्क्रीन में दे सकते हैं कि और दो भी वेरिएंट है जो वेगन लेदर के साथ आ सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो उसके साथ भी जा सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ ये जो वेरिएंट है हमारे पास ये नेबुला ग्लो बोलकर एक कलर है जो अंधेरे में ये ग्लो करते हैं। तो ये ज़्यादा जो ये पार्ट है ये मैं इतना बढ़ावा नहीं देता कि ये नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल जो यूज़र है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो नहीं देगा। बिकॉज एक जो फ़ोन है उसके अंदर हम क्या चाहते हैं दोस्तों, उसके अंदर एक अच्छा सा डिस्प्ले हो, अच्छा टेक्नोलॉजी वाला, अच्छा नया कैमरा हो, अच्छा कनेक्टिविटी हो, अच्छा UI हो, अच्छा बैटरी हो। यही हम नॉर्मल जो यूज़र है हमारे इंडिया में या और भी जगह में, तो यही हम लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है। तो उसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ़ोन का अगर जज करें तो दी मोस्ट एक्सेलेंट फ़ोन है ये हम कह सकते हैं अंडर 20,000। और उसके अलावा भी आप अगर अलग अलग जो फ़ोन है वो अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। CMF का फ़ोन 2 हो गए, सैमसंग के साथ अगर जाना चाहते हैं आप तो सैमसंग गैलेक्सी A35 अंडर 20,000 ईजीली आपको मिल जाएगा। आप अगर ओप्पो के साथ जाना चाहते हैं तो ओप्पो का K13, तो ये मैं मानता हूँ कि ओप्पो इस फ़ोन के यूज़ करके ओप्पो कमबैक भी कर रहा है इंडिया में। और एक फ़ोन है कि मोटोरोला की तरफ से G96 जो है वो भी एक अच्छा फ़ोन है, बट वहाँ पे जो प्रोसेसर है दोस्तों 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर है जो 1-2 साल पुराना हो गया है, इसलिए हम वो इतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो देख के पता चली गया है कि क्यों मैं इस फ़ोन का अंडर 20,000 दी बेस्ट फ़ोन कह रहा हूँ। और अगर आपको ये पूरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और उसके साथ अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए।